यशोदा मैया की गोद में सर रख के ठाकुर जी पूछते हैं, मैया सब हालचाल बातें करते रहे। पूछते पूछते ठाकुर जी ने एक ऐसा प्रश्न किया, मैया मैं गैया चरावे जातो और ने को विलंब है जातो तो तेरे प्राण निकरवे को हेन लगते। सबरे ग्वाल बालन को बुला लेती, सब गोपीन के यहाँ जाके मुंह को टटोल आती कि कहीं लाला कहीं रह तो नहीं गयो। पूरे वन में घूमवे चली जाती, मेरो लाला इतना विलंब से कैसे आयो। एक क्षण को भी विलंब मेरे बगैर जो मेरी मैया सह नहीं पावे। आज मैं देख रहा हूं 100 वर्ष बाद अपनी मैया से मिल रहा हूं, लेकिन मेरी मैया जीवित है मेरे बिना। मैया जा लाला के दर्शन में तेरे प्राण बसे भय, वह लाला के ब्रज छोड़वे के बाद मैंने तो मन में ठान लियो कि मैं मथुरा गयो और यशोदा मैया के प्राण निकले, लेकिन आज मैं देख रहा हूं मेरी मैया जीवित बैठी है। मैया वैसे तो तू सदा जीवे सदा आनंद करे, मेरा प्रश्न ये नहीं है मैया, मेरा प्रश्न ये है कि तेरे प्राण मुंह में बसे तो मैं जब चलो गयो तो फिर तू जीवित कैसे। मैया कहीं तेने दूसरा लाला तो ना बना लियो कोई, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू दूसरे लाला से प्रेम करती हो, जो सुख मुंह को दियो, जो 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 प्रेम मेरे प्रति हो मैया वो प्रेम कोई और को तो नहीं दे दियो। ठाकुर जी के इस भाव को श्रवण करके यशोदा मैया के नेत्र सजल हो गए और मैया प्रत्युत्तर देती, बोले लाला तेरो एक निगोरो रूप मेरे चित्त में बैठो है, तेरो एक स्वरूप मेरे चित्त में बैठो है जो मेरे प्राणन को रोके भयो है। ठाकुर जी बोले कौन सा स्वरूप। बोले जब इंद्र ने मान कियो, हम ब्रजवासीन को मारवे के काजे डुबावे के काजे श्यामवर तक ऋतुओं को भेज के पूरे ब्रजमंडल पर वर्षा करी, तब मेरे नेक से लाला ने अपने वाम हस्त की कन्या उंगली पर गिरिराज धारण कियो। 7 दिन 7 रात्रि तक लाला तेने गिरिराज जी धारण करके रखे। ब्रजवासी सो भी रहे, ब्रजवासी खा भी रहे, ब्रजवासी हंसी भी कर रहे, ब्रजवासी नृत्य भी कर रहे, गान भी कर रहे, लेकिन एक अकेली यशोदा तेरे चरणन में बैठी कि मेरे लाला को बल कहीं कम नहीं है जाए। मेरे लाला ने एकन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण किए, मेरे लाला को हाथ कहीं दुख नहीं जाए, मेरे लाला को कोई कष्ट नहीं है जाए। लाला 7 दिन अपलक नेत्रों से मैंने तेरे वह स्वरूप को निहारो, और वह के बाद जब जब मैं नेत्र बंद करती, जब जब मैं अपने नेत्र बंद करके रात्रि शयन में भी जाती ना, तेरा वही गिरधर स्वरूप मेरे चित्त में प्रकट रहता। मेरो कन्हैया मुंह को छोड़ के चलोगो, ब्रज छोड़ के चलोगो, लेकिन तेरो वो निगोरो रूप मेरे चित्त से नहीं जा रहे हो, या हमारे मेरे प्राण नहीं निकले। जब ठाकुर जी ने यह भाव सुना, मैया के हृदय पर अपना हस्त कमल रख करके नेत्र बंद करके जब ठाकुर जी ने दर्शन किया, तो वही गिरधर स्वरूप ठाकुर जी के चित्त में प्रकट हो गया। हाँ, ठाकुर जी इतने रीझ गए अपने ही स्वरूप पर। क्यों? क्योंकि यशोदा के लोल्य, यशोदा के लाडले ठाकुर जी हैं। ये यशोदा के चित्त में निवास करने वाले लाला हैं। ठाकुर जी ने उस छवि को, जैसे 2 प्रेमी आपस में चर्चा करें तो प्रियसी कहे कि मुझे तुम्हारा ये चित्र बहुत प्रिय लगता है, तो प्रेमी को भी अपना वही चित्र अच्छा लगने लगता है क्योंकि उसकी प्रियसी को प्रिय है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी ने जब सुना कि मैया को मेरो ये स्वरूप प्रिय है, ठाकुर जी ने उस स्वरूप को हृदय में धारण किया। और जब कलिकाल प्रारंभ हुआ, हम गोवर्धन की महिमा को भूल गए, श्री गिरिराज जी के सुंदर रूप को भूलते चले गए, गिरिराज जी पर चढ़ने लगे, वहीं पर मलमूत्र आदि का परित्याग करने लगे, उनके रूप को बिल्कुल विस्मृत करने लगे। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि भैया अवतार तो हम कलयुग के अंत में धारण करेंगे कल की, लेकिन अभी गिरिराज जी की महिमा तो व्यवस्थित होनी चाहिए। तब ठाकुर जी ने वही यशोदा के हृदय के लाला गिरिराज जी से प्रकट कर दिए। बोलो श्रीनाथ जी महाराज की। और श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हुए। ये लाला साधारण नहीं है, हमारे गिरधर लाल जी साधारण नहीं है। ये जो स्वरूप है ना, नीचे नजर है, उर्द बाहु है, दूसरी भुजा कमर पर है, ऐसे ऐसे सुंदर लाला खड़े हुए हैं, ये यशोदा के हृदय बिहारी हैं। श्री राधा हृदय बिहारी को दर्शन कियो, श्री हरिदास हृदय बिहारी को दर्शन कियो, हित हरिवंश महाप्रभु के हृदय बिहारी को दर्शन कियो, लेकिन ये श्रीनाथ जी कौन है, ये गिरधर लाल जी कौन है? ये यशोदा हृदय बिहारी, ये यशोदा के हृदय के लाला है।